लौटाने वाले, ये हमारा निर्णय है। इसलिए चुनाव होगा, पर चुनाव से पहले कर्नाटक से न्याय कीजिए। ये अन्याय, ये बदला, ये प्रतिशोध, ये दुश्मनी जो मोदी सरकार कर्नाटक से कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटने का षड्यंत्र कर रही है, उत्तर पूर्व और पश्चिम को बांटने का षड्यंत्र कर रही है, हमें मंजूर नहीं। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। आप खाली चंबू बोलते हैं, वो अक्षय पात्र है कि बोलते हैं? आदरणीय साथी, 18,172 करोड़ इसमें डलवा दीजिए। मैं टेलीविजन के साथियों को कहता हूँ, मेरा 58,000 करोड़ कर्नाटक का वापस दिलवा दीजिए, टैक्स का आधा पैसा वापस दिलवा दीजिए, महादेवी के प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिलवा दीजिए, मेका देतू को आप दिलवा दीजिए, 6,000 करोड़ भद्रा डैम का दिलवा दीजिए, मैं इसे अक्षय पात्रा कहूँगा। पर उन्होंने तो अपने पिछले वाले वादा पूरा नहीं किया। लोग पूछते हैं 15-15 लाख कहाँ है, मोदी जी कहते हैं खाली चंबू ले लें। नौजवान पूछते हैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल देनी थी मोदी जी, वो कहाँ है, वो कहते हैं खाली चंबू ले लो। किसान पूछता है 2022 तक डबल इनकम होनी थी, वो कहाँ है, मोदी जी कहते हैं खाली चंबू ले लो। लोग पूछते हैं कि वो 100 स्मार्ट सिटी जो 2022 तक बननी थी वो कहाँ है, मोदी जी कहते हैं खाली चंबू ले लो। लोग पूछते हैं कि वो 2021 तक बुलेट ट्रेन आनी थी पूरे हिंदुस्तान में, वो कहाँ है, मोदी जी कहते हैं खाली चंबू ले लो। नौजवान कहते हैं भारत सरकार में 30 लाख नौकरियां खाली हैं, आप उन्हें कब भरोगे, वो कहते हैं खाली चंबू ले लो। लोग उनसे पूछते हैं कि आपने कहा था 2022 तक हर हिंदुस्तानी को पक्का घर देंगे, वो कहते हैं खाली चंबू ले लो। तो ये चंबू मॉडल है जिसकी रिटर्न गिफ्ट उन्हें मिलने वाली। गए 2 दिन से बहुत बड़ा गंभीर आरोप कर रहे हैं आपके ऊपर, कर्नाटक में ओबीसी का जो रिजर्वेशन निकाल के माइनॉरिटी को दे रहे हैं कर्नाटक लोग। आदरणीय साथी, मोदी जी डर गए, और एक डरा हुआ आदमी जो ऊट पटांग बात करता है वो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को गिरा दिया। सच्चाई ये है कि 10 साल के बाद भी देश के प्रधानमंत्री को मुसलमान, ईसाई, सिख और बुद्ध को गाली देने के सिवाय कुछ नहीं बचा। पंजाब में जाएंगे तो सिख को खालिस्तानी बोलेंगे, यूपी में चर्चिस को जलाया जाएगा, यहां आएंगे तो मुसलमान को गाली देंगे। या कुछ और भी तो बताओ यार, 10 साल से यही सुन रहे हैं, अब ये ढोल फट चुका है। मैं एक बात और आपको कहूंगा, याद करिए, और पत्रकार साथी गवाह, 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो वो क्या कहते थे, विजन। अब क्या कहते हैं, माय विजन इज टेलीविजन। तब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो ये बोले होप, इस देश के लिए नई उम्मीद लेकर आया हूं। अब क्या बोलते हैं, हेट्रेड, नफरत का माहौल लेकर आया हूं। तो इसलिए ये जुमलों का घड़ा जो कहते हैं वो भर चुका है, और ये पाप का घड़ा भरकर टूट गया। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, इसीलिए मैंने कहा ये फिल्म बनी ही नहीं, इसलिए ट्रेलर पर ही फेल हो गई, क्योंकि डायरेक्टर भी भाग गया, प्रोड्यूसर भी भाग गया, कैमरामैन भी भाग गया, और हीरो तो कभी था ही नहीं, विलेन अकेला रह गया। सर, तो अकेले विलेन बन गए। सर, प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेसियों को अर्बन नक्सलाइट कहते हैं। अगर 1 करोड़ 25 लाख हमारी बहनों को गृह लक्ष्मी में 2,000 रुपया देना अर्बन नक्सलिज्म है या पाप है, हमें ये लगता है कि इससे बड़ा पुण्य और भागीदारी नहीं हो सकती, तो हम ये बार बार करें। मोदी जी को ये तकलीफ है कि 1 करोड़ 18 लाख घरों को 200 यूनिट फ्री करंट क्यों दे रहे हैं। उन्हें ये तकलीफ है कि 4 करोड़ 49 लाख 4 करोड़ 49 लाख लोगों को 10 किलो राइस फ्री राशन और उसका पैसा क्यों मिलता है। उन्हें ये तकलीफ है कि 35 लाख हमारी महिलाएं फ्री बस ट्रेवल क्यों करती।
उन्हें ये तकलीफ है कि युवा निधि में बच्चों को स्टाइपेंड क्यों मिलता है? क्या क्या प्रदेश में भागीदारी करवाना लोगों की अर्बन नेक्सलिज्म है या रूरल नेक्सलिज्म है? हम लोगों को सरकार का मालिक बनाते हैं, उनको भागीदार बनाते हैं। हम सब नौकर हैं कर्नाटक के लोगों के, वो मालिक जो आपके दर्शक ओबीसी का दुश्मन है कांग्रेस। कांग्रेस गवर्नमेंट आएगा तब जिस तरह से बैठे तब जिस तरह से राजस्थान की इलेक्शन सभा में नरेंद्र मोदी ने एक मुस्लिम का नाम लेकर जो घुसपैठी कहा गया है, ज्यादा बच्चे पैदा करने और कांग्रेस के मनमोहन सिंह सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी को मुसलमानों को कहा जाए, इस तरह